Jain does not agree with the political views of a pregnant hippopotamus. However, we unambiguously agree that the ongoing CBI probe of the multi-crore Commonwealth Games scam is a big scam in itself which needs to be probed. A. Raja had once said a journey of 1,000 scams begins with one scam. Same goes for CBI investigation in this country. Jai Hind. वेलकम टू जय हिंद गाइस। जय हिंद में आपका तहे दिल से स्वागत है और तिहाड़ जेल में अमर सिंह जी का भी तहे दिल से स्वागत है। हमारे देश में चारों तरफ नाइंसाफी है भाइयों। अमर सिंह जी ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। इस देश का बच्चा बच्चा अमर सिंह जी के बारे में जानता है। मुलायम सिंह जी से लेकर के बिपाशा बासु तक सब जानते हैं कि वो कितने काम के आदमी। पहले दिन से बेचारे तन मन धन से नहीं, मेरा मतलब है धन से इस देश की धनाधन सेवा में लगे हुए और बाकी सभी पार्टियों को भी अपने साथ लगा रखा। अमर सिंह के सामने कलमाड़ी राजा या मरण की क्या औकात है। उन्होंने इस देश के लिए किया ही क्या है। अरे वो तो अमर सिंह जी के पैरों की धूल तक नहीं है। लेकिन इस देश के सिस्टम ने अमर सिंह जी के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की। जिस बंदे को सबसे पहले तिहाड़ में होना चाहिए था उस बेचारे को सबसे बाद में जगह मिली। क्या तिहाड़ जेल के नंबर 3 पर उन्हीं लोगों का हक है? अमर सिंह जी का हक नहीं है। खून खौल उठा है। आप हैरान हो रहे हैं कि मैं अमर सिंह जी के लिए इतना मतलब क्यों आग बबूला हो रहा हूं या जी करके क्यों बात कर रहा हूं। आपको शायद पता नहीं है कि हमारे देश में जितनी पोल अमर सिंह जी के पास है उतनी शायद दुनिया में किसी के और के पास है। मैं सच कह रहा हूं, वो बात पे पोल खोलने की धमकी ऐसी ही थोड़ी देते हैं। मुझे क्या डर लगता है पता है कि कहीं उन्होंने मेरी भी एक आध पोल ना दबा रखी। जरूर हैरानी की बात है कि इस बार उन्होंने किसी की पोल खोलने की धमकी नहीं दी और चुपचाप तिहाड़ चले गए। वरना वो तो सुबह फ्रेश होने के बाद और शाम को रिफ्रेश होने से पहले बात पर मीडिया वालों को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और सबकी पोल खोलते हैं। लेकिन इस बार ना, चुपचाप सीधे अंदर है ना अजीब बात। इसका मतलब यह है कि अमर सिंह जी के मन में जरूर देश सेवा का कोई नया प्लान चल रहा है। सोचिए, अमर सिंह जी जिस जगह पहुंच गए वहां के लोगों को कितनी आसानी हो जाएगी। अब मतलब अमर सिंह से बड़ा जुगाड़ू रावण के बाद कोई और पैदा नहीं। अब जेल में पान बीड़ी तंबाकू की सप्लाई बेधड़क हो रही होगी अमर सिंह के कनेक्शन की दुआ से। कलमाड़ी के लिए शेविंग रेजर, राजा के लिए सीताफल, कड़ी मोगी के लिए गृहशवा मैगजीन की सप्लाई और ये सारी चीजें कौन करता होगा? सिर्फ अमर सिंह जी ही कर रहा है। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, क्या करेगा साला थानेदार मैं हूं ना। आएगी जब जया खाना लेके हाँ यहाँ और रोएगी जो मेरे कंधे पे जरा हो, मुझको लगेगा फिल्म स्टार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, क्या करेगा साला थानेदार मैं हूं ना। थैंक यू वेरी मच गाइस। आगे है अभी टीम इंडिया में कितने गधे और इंग्लैंड में किसने लिया स्लट वॉक और भी बहुत कुछ है। लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद तब तक आएगी दादा। अजीब खबर आई है, सुनिए। गूगल की इंटरनेट बस पूरे देश में घूम कर किसानों को इंटरनेट फ्रेंडली बना रही है। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं गूगल वाले।
क्या इस देश के बेचारे किसानों को सुसाइड करने के दो ही तरीके आते हैं, एक तो वो सल्फास खा लो या फिर पेड़ से लटक कर जाओ। अब गूगल वाले उन्हें इंटरनेट सिखा देंगे तो वो कर्ज में डूबे गंवार लोग सुसाइड करने के कई और नए तरीके भी जान लेंगे। लो जी, एक और अजीबोगरीब खबर आई है। क्या आपको पता है कि हमारे देश के 90 वकील लाहौर गए थे और पाकिस्तान के वकीलों को भारतीय कानून और संविधान की जानकारी देकर आए? बस एक कमी रह गई थी, है ना? हम उन्हें खुद जाकर बता रहे हैं कि तुम हमारे कानून और संविधान की ऐसी तैसी कैसे कर सकते हो। मैं सोचा था अगर गए थे तो हमारे वकील भी इतना तो कर ही सकते थे ना, लगे हाथों की बम बनाने और हिंदुस्तानी नोट छापने का तरीका चूतिया सीख कर आते। Anyway, coming back to cricket, पहले नासिर हुसैन ने अंदाजा लगाते हुए कहा कि टीम इंडिया में 2-3 गधे हैं। बाद में माइकल वॉर ने कहा कि पूरे भरोसे से, मतलब कंफर्म कर दिया कि 2 या 3 नहीं है, 4 है। गधों की गिनती में कितने एक्यूरेट हैं ये अंग्रेज। वैसे आपको पता है गधे की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आपने अगर सड़क पर आते जाते देखा होगा कि अक्सर गधा जो होता है वो एक ही जगह पर कई घंटों तक खड़ा रहता है, अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो टीम इंडिया में सबसे बड़ा गधा वो होना चाहिए जो एक ही जगह पर खड़ा रहता है। यानी बाकी खिलाड़ी तो हर ओवर के बाद अपनी अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं, पर वो एक ही जगह पर फील्डिंग करता रहता है। कौन? वैसे बीसीसीआई ने इस गधा मामले पर ईसीबी यानी कि इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से नासिर हुसैन की शिकायत कर दी है और ये कहा है कि उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को गधा कहा है। तो ऐसा क्यों कहा भैया? बिल्कुल सही बात है। जब इंग्लैंड की टीम ने 4-0 से हरा कर लीड हमारे मुंह पर पोत दी है तो गधे वो हुए कि हम। इस बीच ये खबरें भी आ रही हैं कि वनडे सीरीज में इंग्लैंड के गेंदबाज किसी सीक्रेट बॉल का इस्तेमाल करना चाहते थे। अरे जालिम अंग्रेजों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमारी टीम फिर कभी तुम्हारे देश में खेलने आए? जब बिना किसी सीक्रेट बॉल की हमारी पूरी टीम चोट खा कर वापस लौट चुकी है तो भला सीक्रेट बॉल फेंकने की जरूरत क्या है? वैसे हमने जितने बंदे इंग्लैंड भेजे थे उतने तो सीरीज के बीच में ही वापस आ चुके हैं। हालत ये हो गई थी कि इधर से जाने वाली हर फ्लाइट से एक बंदा इंग्लैंड भेजा जा रहा था और एक बंदा पट्टी बंधवा कर वापस लौट रहा था। यानी हमारे पास खिलाने के लिए साबुत 11 खिलाड़ी भी नहीं बचे थे। गावस्कर और शास्त्री को कमेंट्री बॉक्स से बुलाकर फील्डिंग करने की नौबत आ गई थी। हाँ, वैसे ये दोनों भी बीसीसीआई की बंदे हैं। सीरीज के आखिर में इंग्लैंड की तरफ से भी इयान मॉर्गन घायल होकर वनडे सीरीज से बाहर हो गया। ये सही बात है, उन्होंने भी सोचा होगा ना कि यार जब सामने वाली पूरी की पूरी टीम हाला पट्टी बांधे घूम रही है तो अपना भी एक आध बंदा यार घायल कर दो यार। हाँ यार, बेचारों को थोड़ी तसल्ली मिलेगी। कर दो। अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पे स्लट वॉक यानी बेशर्मी मार्च हुआ था। आपको याद है ना अपनी टीम ने इंग्लैंड में क्या किया? यही किया था, स्लट वॉक। इतना फर्क था कि यहाँ जंतर मंतर पर तो एक बार ही हुआ था, वहां पर अपने धुरंधर रोज कर रहे थे। अब ज्यादा घबराइए मत, ये सारी चोटें इंडिया पहुंचते ही ठीक हो जाएंगी, हो गई होंगी, हो चुकी हैं। अरे कुछ ही दिनों में ये सारे खिलाड़ी घोड़े की तरह दौड़ते नजर आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। हाँ, अरे अपनी जान दांव पर लगा देंगे। ये सब सेटिंग का मामला है भाई, कभी चोट दिखानी पड़ती है, कभी छुपानी पड़ती है। वैसे मेरी बीसीसीआई को सलाह है कि जल्दी से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलकर अपने सारे खिलाड़ियों का जो एवरेज है वो सही करा लो। जो इंग्लैंड ने जो मार के रखी है वो जरा ठीक हो जाए। वैसे भी आपने पेपर देखा? छी 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 छी, कैसी गंदी फिल्म आई है ये, डर्टी पिक्चर। वैसे जिस फिल्म में भी इमरान हाशमी होता है वो हर पिक्चर साली डर्टी होती है। मैं जब मर्डर 2 देखकर आया तो पता नहीं सोसाइटी वाले
मतलब उन्हें पता कैसे चला कि मैं इमरान हाशमी की फिल्म देखकर आया हूँ? मतलब सोसाइटी की सभी औरतें मुझसे ऐसे बच बच के चल रही थी। मतलब क्या है ये भाई? मर्डर टू फिल्म देखकर आया हूँ, मर्डर करके नहीं आया हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदा है जो सिर्फ 2 मिनट में यह बता देगा कि किसी खिलाड़ी में खेलने का दमखम है या नहीं। क्या बात है, सॉफ्टवेयर हो तो ऐसा। लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारी ये सरकार कभी ऐसा सॉफ्टवेयर भी खरीदेगी जो ये बता सके कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर कब्जा जमाए बैठे 80-80 साल के इन बूढ़े नेताओं में खेल को चलाने का दमखम भी है या नहीं। आगे अभी बहन जी की हवाई सैंडल, बाबा रामदेव और राखी सावंत की शादी और पाकिस्तान का नया नाम, इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जय हिंद। जैसे हाथी के दिखाने के और खाने के दांत, मतलब चबाने के दांत कुछ और होते हैं, हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी कुछ ऐसे ही हैं। फॉर एग्जांपल, सभी को लगता है कि वरुण गांधी और राहुल गांधी के परिवार में बहुत टेंशन होगा, तनाव होगा। असल में मामला कुछ और है। तो बहनों और भाइयों, प्रेजेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग, द सीक्रेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन राहुल गांधी एंड वरुण गांधी इन आवर न्यू सेगमेंट कॉल्ड हेलो ब्रदर। चेक इट आउट। हेलो। हेलो, पासवर्ड प्लीज। रथ यात्रा। अब तुम पासवर्ड बोलो। पद यात्रा। हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर। हाँ हेलो। बोल बोल, क्या हाल चाल है? अरे कुछ नहीं यार, मन्नू अंकल ने बांग्लादेश से कुछ हिलसा फिश लाए हैं, उसी को खा रहा हूँ। तेरे घर भेज दूं? अरे नहीं यार, तुम तो जानते हो कि मेरी मॉम वेजिटेरियन है यार। मम्मी के कारण मेरी बीवी यामिनी को भी वेजिटेरियन बनना पड़ा। और अब अगर घर में फिश बनेगा ना तो माँ सोचेगी कि यामिनी ने जानबूझकर उन्हें सताने के लिए फिश बनाया है। बस मेरे घर में फिर से सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाएगा। ओह, वैसे आजकल तू फेसबुक पे नहीं दिख रहा, बात क्या है? अरे यार क्या बताऊं, वो अटल जी ने ऐसी गंध मचा के रखी हुई ना फेसबुक पर, बकवास कविताएं, और दिन भर फेसबुक पर रहने के सिवाय उनको कुछ काम ही नहीं है। बस कभी फार्म मिल पे मुझे उनकी बकरी को चारा चराने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो सिटी विल पे उनकी दीवार को पानी डालने को रिक्वेस्ट करते रहते हैं, और तो और मेरी हर कमेंट को लाइक करते रहते हैं यार। अरे तंग आ गया हूँ इस पकाऊ बुड्ढे से, इसीलिए मैंने आजकल फेसबुक को अवॉइड कर रहा हूँ। टू बैड। मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मेरी मम्मी मन्नू अंकल को स्कोल्ड कर रही है। इट्स सो फनी। ओके आई विल चेक इट आउट। ओके। अच्छा राहुल सुनना यार, कोई लेटेस्ट पॉर्न है क्या तेरे पास? साले, तेरी तो शादी हो चुकी है, तो फिर तुझे पोन की क्या जरूरत है? अरे यार वो कहते हैं ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। शादी करेगा ना तब पता चलेगा। वैसे राहुल तू शादी कब कर रहा है? राहुल बेटा, इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? ओह मॉम, मैं वो वरुण के साथ बात कर रहा था। ये लो, आप भी बात करो। वरुण बेटा, एस पर और प्लान कल तुम फिर से गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चुतिया पर टाइप भड़काऊ स्टेटमेंट देना, सो डैट ये निकम्मा राहुल उसके जवाब में कोई अच्छा सा मुंह तोड़ स्क्रिप्टेड जवाब दे। ओके सोनिया आंटी, डन। बाकी मेनका कैसी है? वो अच्छी है सोनिया आंटी। लास्ट टाइम मम्मी ने आपको टिफिन में वो जो दही वड़े भेजे थे ना, उस टिफिन के बारे में वो पूछ रही थी। ओ हाँ, कल दिग्विजय के साथ मैं टिफिन भिजवा देती हूँ। ओके ओके आंटी। चल भाई, अब मैं सोने जा रहा हूँ। कल सवेरे रॉबर्ट और उसके कुत्ते को मॉर्निंग वॉक पर ले जाना है। ओके, बाय बाय। अरे सुन, वैसे रॉबर्ट के पास जरूर कोई लेटेस्ट पॉर्न होगी,
वो यार फॉरेन से लाते रहता है ना, उसकी तो चेकिंग भी नहीं होती है। उसको बोल हार्ड डिस्क में डाल के भेज दे मुझे। ओके चल बाय बाय, गुड नाइट। देखा आपने राहुल और वरुण की गांधीगिरी, क्या बात है। आगे देखिए सरकार को कहां मिली जादू की छड़ी और लालू यादव का नया रिकॉर्ड, और अभिषेक को आ गई एक्टिंग, बट ब्रेक के बाद। मुबारक हो भाई लोगों, आखिरकार हमारी सरकार को जादू की छड़ी मिल ही गई है, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि अभी ये पता नहीं चला है कि ये छड़ी आखिर मिली कहां। अभी ये भी पक्का नहीं है कि ये छड़ी है किसके पास। कुछ लोगों का कहना है कि ये छड़ी किसी आम आदमी की घुसी हुई थी, जिसे किसी नेता जी ने निकाला है, जो उसके पास किसी काम से गए थे। वैसे प्रधानमंत्री समेत सरकार के सभी मंत्री कई बार छड़ी मिलने की उम्मीद जता चुके हैं। हमने इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार चंपू चौरसिया जी को। आइए चौरसिया, आइए। हाँ जी चंपू जी, तो जादू की छड़ी के पीछे की सच्चाई असल में क्या है? वेल ऐसी अफवाह है कि सोनिया जी अमेरिका में इलाज कराने नहीं बल्कि जादू की चड्डी सॉरी छड़ी लेने गई थी, मगर बराक ओबामा ने उन्हें दो टूक कह दिया कि हमारे पास ऐसी कोई छड़ी नहीं है। इनफैक्ट ओबामा ने तो ये तक कहा कि हम तो ये सोच रहे थे कि इंडिया जादू की छड़ी के सहारे ही चल रही है, और क्योंकि अपने मनमोहन सिंह जी के बूते में तो ऐसी कोई ताकत ही नहीं है चलाने की। राइट। वैसे ये छड़ी फिलहाल है किसके पास? कपिल सिब्बल के पास है या डिग्गी राजा के पास है? देखो सुमित, अगर जादू की छड़ी कपिल सिब्बल के पास होती तो रामलीला मैदान पहले ही दिन खाली हो जाता, और अगर ये दिग्विजय सिंह के पास होती तो अब तक नागपुर में मेरा मतलब है आरएसएस का दफ्तर ही सलामत नहीं होता। ओके। अच्छा। लेकिन मैं चौरसिया साहब, आप यहाँ स्टूडियो में नहीं मैं तो खाता नहीं, यहाँ पे आप नहीं खा सकते, आप अपने स्टूडियो में जाकर इसे जेब में। थैंक यू। अच्छा, तो ये छड़ी बीजेपी के पास है? पहले सुमित ये बताओ कि ये जो मैं आपको अभी तक सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, इसमें आप बड़े मेरा मतलब है बड़े में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग बताकर चला रहे हैं ना? हाँ। तो हटाओ यार, ये ब्रेकिंग में साला चेहरा तक नहीं दिखाई दे रहा। हट। हाँ नहीं वो ब्रेकिंग नहीं है, वो चलो तो ब्रेक नहीं है। हाँ चलो जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छड़ी बीजेपी दबाए बैठी हो? ऐसी कुछ खबरें आ रही है कि ये चड्डी बार आप चड्डी में हाथ डाल रहे ये छड़ी बीजेपी के पास है। जिस तरह से अडवाणी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने की तैयारी शुरू कर दी है, और साथ ही में उन्होंने नए कपड़े भी सिलवा लिए हैं। अच्छा, क्या बात है। तो इससे शायद ये खबर सही है। ओहो। और बहन जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहीं वो तो नहीं दबाए बैठी है? नहीं सुमित, बहन जी को जादुई सैंडल की जरूरत है, ना कि जादुई छड़ी की। वैसे भी बहन जी ने पहले दिन ही जादू की छड़ी को दलित विरोधी बता दिया है, और ऐलान कर दिया है कि ऐसी छड़ी को यूपी में घुसते ही गिरफ्तार कर लेंगे। चंपू चौरसिया जी, आपने छड़ी के बारे में हमें इतनी गुप्त जानकारी दी है, इसके लिए आपका थोड़ा बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। देखा, मैंने सबसे पहले बता दिया था ना कि जादू की छड़ी किसके पास है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी। तो ये थे
राय आप अपने स्टूडियो में जाकर खाइए। हाँ, मैं भी लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो वैसे जिस तरह पिछले कुछ दिनों से हमारे प्रधानमंत्री जी जादुई ढंग से काफी तेजी से इधर उधर हिल डुल रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये छड़ी इनके पास है। तो छड़ी मिलने की खबर के बाद बॉलीवुड में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। अभिषेक बच्चन समेत बॉलीवुड के 95% अभिनेता अभिनेत्रियों ने उम्मीद जताई है कि इस छड़ी की मदद से अब तो हमें भी एक्टिंग आ जाएगी। जोकिंग, वैसे जरा सोचिए कि ऐसी कोई छड़ी सचमुच मिल गई तो पूरे देश में कैसा हाहाकार मच जाएगा। लोग सबसे पहले पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने छड़ी मिलती ही सबसे पहले पेट्रोल सस्ता करने का वादा किया था। पिछले दिनों जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो लालू प्रसाद यादव सो रहे थे। स्पीकर मीरा कुमार ने उन्हें आवाज लगाकर लालू जी, तो लालू जी जग गए। अब इसमें बेचारे लालू जी का क्या कसूर है? अब उन्हें अपना भविष्य सिर्फ सपने में ही रोशन दिखता है, तो भाई सोएंगे ना। और आखिर में टेस्टी खबर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बांग्लादेश के दौरे पर जाने से पहले कहा कि हाँ, हिल्सा मछली के लजीज बंगाली पकवान के लिए तो मैं नॉन वेजिटेरियन भी बनने को तैयार हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कहकर पीएम साहब कौन सी बंगाली बाला को खुश करने की फिराक में थे, ममता दीदी को या उस शेख हसीना को? आज का नया कमीना, आज का नया गुंडाराज, आज का नया बलवान, और ये था आज का नया जय हिंद। अगले प्रोग्राम में फिर देखना मेरे बदले की आग। तब तक के लिए जय हिंद। When everything changes, change everything. When the end is near, change the beginning. When you're down and you're drowning, and every road is wrong, and the tide is not turning. When you need cover from your troubles, it is time